गुरुजी ये तो बात हो गई फायदे की। मंगल का ट्रांजिट है तो नुकसान भी होगा। हाँ। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान मंगल रहने की जरूरत है? मंगल जिसे अंगारक कहा जाता है, यानी कि मंगल क्रोध भी बढ़ा देता है, वाणी को अनियंत्रित कर देता है, वाद विवाद बढ़ा देता है। तो मंगल का गोचर कुछ राशि के जातकों को अशुभ प्रभाव दे सकता है। इन 48 दिन में अब 5 राशि के ऐसे जातक हैं जिनको बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत संभल कर, धैर्य पूर्वक काम करने होंगे, वरना उनको बहुत बड़ी मुसीबत मंगल दे इन सकता समय में दे सकता है। कौन सी राशि है? मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में इसका गोचर होगा। मिथुन अष्टम भाव जो है आयु का भाव है, स्वास्थ्य का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है। तो आप इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अचानक से आपके सामने कामों में, चलते कामों में रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाना होगा। किसी पर गुस्सा नहीं करना, धैर्य बना करके रखिए। गुस्सा करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा। जब ज्योतिष यही है, बस ज्योतिष पहले से बता देता है, तो आपको संभल के रहना होता है। जो समय है वो निकल के जाएगा। अब आपको पता है कि ये 48 दिन मेरे खराब हैं, तो जो आचार्य जी ने सलाह दी है उसके मुताबिक मुझे चलना है। काम रुक रहा है तो गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, नहीं धैर्य तो से काम काम और लेना है। बिगड़ जाएगा, पेशेंस आपके संबंध जरूरी है। खराब हो जाएंगे। तो पेशेंस रख करके आप मिथुन राशि के जातक रहिए। वाहन सावधानी से चलाइए, कामों में रुकावट आ सकती है। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करिए। विदेश संबंधी मामलों में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उसमें थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है, या आपका कहीं पासपोर्ट लगा हुआ है तो उसमें देरी हो सकती है। नौकरी करने वाले लोग भी अपने अधिकारियों से, सहकर्मियों से विवाद न करें। व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। ये मिथुन राशि के जातकों को हमारी विशेष सलाह है। अब दूसरी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि पर इस समय शनि की 7.5वीं ढैया भी चल रही है। सिंह राशि के जातकों के छठे भाव में मंगल का गोचर होगा। ये भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। तो अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलिए। धन आएगा लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए अपनी क्षमताओं को इतना मत बढ़ा लीजिए खर्चों की को कि आपको कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। तो कर्ज से बचना है, इसलिए धन को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप खर्च करिए इन 48 दिन में। अपने शत्रुओं से बिल्कुल विवाद नहीं कीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। शत्रुओं से विवाद नहीं करना। कोर्ट कचहरी का यदि कोई विवाद चल रहा है उसमें सावधानी बरतनी है। जो आपकी सेहत है उसको लेकर आप सावधान रहें, बिल्कुल लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पुरानी बीमारियां भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, दवाइयों को समय पर लें। नौकरी पेशा लोग बहुत संभल करके कार्य करें, नहीं तो किसी से धोखा मिल सकता है। किसी पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग कोई भी नई साझेदारी इन 48 दिन में ना करें तो बहुत उत्तम है। करनी हो तो बहुत सोच समझ करके करें, बहुत संभल कर करें, जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें। तो ये सिंह राशि के जातकों को इन 48 दिन की हमारी सलाह है। अब आती है तुला राशि। शुक्र देव की राशि है। तुला राशि के चौथे भाव में मंगल का गोचर होगा। चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी का भाव है, वाहन का भाव है, माता का भाव है, हृदय का भाव है। तो चौथे भाव में अब आप प्रॉपर्टी लेने कोई जा रहे हैं तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी हो सकते हैं, उनमें आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं, उनसे बच के रहना है। यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने हैं तो उन प्रॉपर्टी के कागज को अवश्य चेक कर लें, वरना कोई भी धोखा आपके साथ हो सकता है। जो हृदय रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य में ऊपर नीचे होता रहेगा। कैरियर के मामले में हम बात करें तो यहां मंगल आपको परिश्रम अधिक कराएंगे। आपकी नौकरी में भागदौड़ अधिक होगी, लेकिन परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। इसी तरह व्यापारी वर्ग को भी कुछ यात्राएं अनावश्यक करनी पड़ सकती हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। मंगल की वजह से ऐसा हो रहा है जैसा बताया जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा।
दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब यानी परिवार का होता है। यहां पर आपको धन संबंधी मामलों में 48 दिन बहुत सावधान रहना है। अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए धन का समन्वय बहुत अच्छे से करें। किसी को भी पैसा उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके दीजिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है। इस दौरान आपकी क्रोध और वाणी में बहुत एग्रेशन आ सकता है मंगल की वजह से, इसलिए अपनी बातचीत की भाषा में अपनी वाणी के संयम को बना करके रखिए। चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र पर हों या व्यापारिक स्थान पर, आपको अपने क्रोध को थोड़ा सा दबा करके रखना होगा। इसी की वजह से आपके परिवार में भी विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जीवन साथी के साथ भी अनबन हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए धनु राशि के जातक इन 48 दिन में अपना समय व्यतीत करें तो उनके लिए उत्तम होगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण भी चल रहा है और मंगल अब आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव क्या है? व्यय है, खर्च है, विदेश संबंधी मामले हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं, लंबी यात्रा है। तो ये आपके अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। तो अपने खर्चों को बहुत सीमित करिए, सोच समझ करके अपने पैसे का निवेश कीजिए। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से लाभ तो होगा लेकिन उनमें थोड़ा धीमापन रहेगा, तो धैर्य की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में कोई विवाद चल रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से सवाल कर रखें तो उनको सफलता मिलेगी, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानियां आ सकती हैं। अपने कार्य क्षेत्र पर किसी से भी विवाद नहीं करेंगे तो उत्तम रहेगा। यदि कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो बहुत सोच समझ करके चेंज करना है, जल्दबाजी में चेंज ना करें। पता लगा कि आपने जिस कंफर्ट को छोड़ा कुछ पैसों के लिए, वहां आपको परेशानी अधिक हो रही है। तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नौकरी को लेकर के नहीं करेंगे। इसी तरह व्यापार में भी कोई नया निवेश, कोई नई साझेदारी इस 48 दिन के दौरान करने से बचेंगे तो उत्तम रहेगा। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं आपकी हो सकती हैं, अनावश्यक यात्राएं होंगी, यात्रा करेंगे कार्य से संबंधित, लेकिन उनसे उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो ये 5 राशि हैं, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इन 5 राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर के दौरान थोड़ा संभल करके धैर्यपूर्वक रहना होगा।